हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले वीडियो में हमने पैरामीशियम की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। आज हम पैरामीशियम में न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि पैरामीशियम जो है वो भोजन को ग्रहण कैसे करता है ना, फूड कैसे खाता है ये पैरामीशियम। तो सबसे पहले हम 2-4 फैक्ट है उसके बारे में देख लेते हैं कि पैरामीशियम के अंदर फीडिंग सिस्टम या जो फीडिंग मैनर होता है वो होता है होलोजोइक टाइप का। होलोजोइक। अब होलोजोइक से मतलब क्या होता है कि एनिमल लाइक, जैसे एनिमल्स फूड लेते हैं ना, वैसे ही पैरामीशियम जो है वो फूड लेता है। अब एनिमल लाइक होने से मतलब क्या होता है, या होलोजोइक से मतलब क्या होता है कि पैरामीशियम के अंदर भोजन को ग्रहण भी किया जाता है, यानी कि माउथ होता है इसके अंदर, तो माउथ से क्या करता है, भोजन को अंदर लेता है। उसके बाद में इसमें डाइजेशन की प्रोसेस होती है, भोजन को पचाया जाता है। उसके बाद में इसमें अब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है, यानी कि भोजन का अवशोषण किया जाता है। असिमिलेशन होता है, यानी कि भोजन को डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाता है, इसके अंदर वितरण किया जाता है भोजन का। और इजेशन की प्रोसेस होती है जिसे हम बोलते हैं एक्सक्रिएशन, उत्सर्जन। उत्सर्जन की क्रिया भी पैरामीशियम के अंदर पाई जाती है। तो भोजन में इंजेक्शन भी होता है, डाइजेशन भी होता है, अब्जॉर्प्शन भी होता है, असिमिलेशन भी होता है और एक्सक्रिएशन भी होता है, उत्सर्जन भी होता है। तो ये सारी प्रोसेस जो होती है वो एनिमल्स के अंदर पाई जाती है। तो पैरामीशियम के अंदर भी ये सारी प्रोसेस पाई जाती है। तो इस प्रकार का जो फीडिंग मैनर होता है उसे हम बोलते हैं होलोजोइक या एनिमल लाइक फीडिंग मैनर। दूसरा, अब ये पैरामीशियम जो है वो भोजन के रूप में खाता क्या है, इसका भोजन क्या होता है। तो पैरामीशियम जो है वो बैक्टीरिया खा लेता है, डाइटम्स ये भी खा लेता है, एल्गी, शैवाल और यीस्ट जो होते हैं ये भोजन के रूप में पैरामीशियम ग्रहण करता है। अब एक जो अकेला पैरामीशियम है ये 2 से लेकर 5.5 मिलियन या लाख जो है वो बेसिलस कोलाई खा जाता है। एक सिंगल पैरामीशियम 24 घंटे के अंदर 24 आवर्स के अंदर क्या करता है, 2 से लेकर 5.5 मिलियन क्या खा लेता है, बेसिलस कोलाई को खा जाता है। दूसरा, पैरामीशियम जो बर्सेरिया है, पैरामीशियम बर्सेरिया, ये दिखने में कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है, हरे रंग का दिखता है। क्यों हरे रंग का दिखता है, क्योंकि इसके अंदर एक सिम्बायोटिक एल्गी पाया जाता है, सहजीवी शैवाल इसके अंदर पाया जाता है। और उस शैवाल का नाम क्या है, जू क्लोरेला। तो ये जो जू क्लोरेला शैवाल होता है ये ग्रीन कलर का होता है। और ये पैरामीशियम के अंदर, जो पैरामीशियम की स्पीसीज है पैरामीशियम बर्सेरिया, उसके अंदर सिम्बायोटिक या सहजीवी के रूप में पाया जाता है। उसी की वजह से पैरामीशियम बर्सेरिया का जो कलर है वो एकदम ग्रीन कलर का दिखता है, हरे रंग का दिखता है। और भोजन जो पैरामीशियम बर्सेरिया है उसमें फीडिंग सिस्टम कैसा मिलेगा, फीडिंग सिस्टम इसमें मिलता है होलोफाइटिंग टाइप का फीडिंग सिस्टम पैरामीशियम बर्सेरिया के अंदर पाया जाता है। होलोफाइटिंग का मतलब क्या होता है, प्लांट लाइक, पादपों जैसा फीडिंग सिस्टम। अब प्लांट लाइक होने से मतलब क्या होता है कि प्लांट्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं और फोटोसिंथेसिस के जरिए वो अपना भोजन बना लेते हैं। तो पैरामीशियम बर्सेरिया के अंदर भी एक एल्गी पाया जाता है जो कि ग्रीन कलर का होता है, जू क्लोरेला। ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, फोटोसिंथेसिस के जरिए भोजन बनाता है, फूड बनाएगा। और ये जो फूड है वो पैरामीशियम बर्सेरिया अपने काम में ले लेता है। तो इस प्रकार का जो फीडिंग सिस्टम होता है उसे बोलते हैं होलोफाइटिंग फीडिंग सिस्टम या प्लांट लाइक फीडिंग सिस्टम। अब हम देखते हैं पैरामीशियम के अंदर फीडिंग मैकेनिज्म के बारे में, भोजन की जो क्रियाविधि है उसके बारे में। तो पैरामीशियम जो है वो ज़्यादातर उस जगह पर मिलेगा जहाँ पे उसे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड मिले, यानी कि पर्याप्त मात्रा में जहाँ पर भोजन उपलब्ध होगा उस जगह पे पैरामीशियम जो है वो ज़्यादा पाया जाता है। पैरामीशियम के अंदर जो फीडिंग मैकेनिज्म है वो अमीबा और यूग्लिना की तुलना में एडवांस टाइप का होता है या स्पेशल प्रकार का होता है। स्पेशल कैसे होता है, क्योंकि पैरामीशियम के अंदर भोजन को ग्रहण करने के लिए क्या पाई जाती है, ओरल ग्रूव पाई जाती है, वेस्टिब्यूल पाया जाता है, साइटोस्टोम पाया जाता है, साइटोफेरिंक्स। तो ये सारी स्ट्रक्चर जो है वो भोजन को ग्रहण करने के लिए पैरामीशियम के अंदर पाई जाती है। और जब भोजन का डाइजेशन हो जाता है, भोजन को जब पचा लिया जाता है
तो जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए क्या पाया जाता है, साइटोपाइज नाम की स्ट्रक्चर पाई जाती है। ये सारी स्ट्रक्चर जो है वो अमीबा और यूग्लिना के अंदर नहीं पाई जाती, इसीलिए पैरामीशियम के अंदर जो फीडिंग मैकेनिज्म या जो फीडिंग सिस्टम होता है वो अमीबा और यूग्लिना की तुलना में एडवांस प्रकार का होता है, स्पेशल टाइप का होता है। अब पैरामीशियम जो है वो क्या है, एक सिलेक्टिव फीडर है। ठीक है, पैरामीशियम एक सेलेक्टिव फीडर है। सेलेक्टिव फीडर होने का मतलब क्या होता है कि पैरामीशियम जो है वो चूज़ करता है कि क्या चीज़ उसे खानी है, कौन सी चीज़ उसके खाने लायक है और कौन सी चीज़ उसके खाने लायक नहीं है। तो चूज़ कैसे करता है ये, तो ये जो ओरल ग्रूव होती है उस ओरल ग्रूव के अंदर क्या होता है, सीलिया पाए जाते हैं। ओरल ग्रूव हो गया या वेस्टिब्यूल हो गया, इन दोनों के अंदर क्या होते हैं, सीलिया प्रेजेंट होते हैं। और ये जो सीलिया होते हैं ये 4 अलग अलग ग्रुप के सीलिया होते हैं जो कि 3 पंक्तियों के अंदर, 3 रो के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से सीलिया होते हैं ये, वेंट्रल पेनिक्यूल्स, डोर्सल पेनिक्यूल्स और क्वाड्रुलस। तो ये 3 सीलिया की पंक्ति होती है जो कि 4 अलग अलग ग्रुप के सीलिया होते हैं। इन सीलिया के अंदर क्या होती है, ये सीलिया यहाँ पर होते हैं ओरल ग्रुप में और वेस्टिब्यूल के अंदर। तो इन सीलिया में क्या होता है, मूवमेंट होती है और मूवमेंट की वजह से बाहर की तरफ से क्या बनता है, वाटर करंट बनेगा। ठीक है, बाहर क्या बनेगा, वाटर करंट। और वाटर करंट के साथ क्या होता है, फूड पार्टिकल्स जो हैं वो भी आते हैं। तो पानी की धारा के साथ में या जल की धारा के साथ में फूड पार्टिकल्स जो हैं वो आते हैं। अब इन फूड पार्टिकल्स के साथ साथ क्या होता है कि कभी कभी वेस्ट मटेरियल भी आ जाता है, या आप बोल सकते हो जो भोजन के बड़े बड़े कण होते हैं वो भी आ जाते हैं। तो पैरामीशियम क्या करता है, पैरामीशियम के ओरल ग्रूव और वेस्टिब्यूल के अंदर जो सीलिया होते हैं वो सीलिया इस तरह से एक छलनी जैसी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। और इस छलनी में जो छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स होते हैं वो तो इस छलनी के थ्रू कहाँ जाते हैं, ओरल ग्रूव के अंदर आ जाते हैं। और बड़े बड़े फूड पार्टिकल्स जो होते हैं उनको ये छलनी क्या करती है, बाहर की तरफ वापस धकेल देती है। तो बड़े बड़े फूड पार्टिकल्स या जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको तो बाहर ही छोड़ दिया जाता है, और जो भोजन के कण होते हैं, जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो इस छलनी के जरिए कहाँ आ जाते हैं, ओरल ग्रूव के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, ओरल ग्रूव में आ जाएंगे। अब सीलिया जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो फूड पार्टिकल्स को ओरल ग्रूव के अंदर भेज देते हैं। ओरल ग्रूव से ये जो फूड पार्टिकल्स है वो जाता है वेस्टिब्यूल के अंदर, पहले जाएगा ओरल ग्रूव में, ओरल ग्रूव से जाएगा वेस्टिब्यूल के अंदर, और वेस्टिब्यूल से ये फूड जाएगा साइटोस्टोम के अंदर। ठीक है, साइटोस्टोम या इसे आप बकल कैविटी बोल सकते हो। और साइटोस्टोम से जो फूड पार्टिकल्स है वो जाता है साइटोफेरिंक्स के अंदर। ठीक है, जो फूड पार्टिकल्स है वो यहाँ पर आ जाता है साइटोफेरिंक्स के अंदर। अब साइटोफेरिंक्स क्या करता है, इन फूड पार्टिकल्स को छोटी छोटी गोलियों के अंदर, जिन्हें हम बोलते हैं फूड वैक्यूल या वेसाइकल्स, इन वेसाइकल के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, साइटोफेरिंक्स क्या करता है, जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उन फूड पार्टिकल्स को गोलियों के अंदर, छोटे छोटे गोले होते हैं उन गोलियों के अंदर कन्वर्ट कर देता है। और इन गोलों को हम क्या बोलते हैं, इनको क्या बोलेंगे, फूड वैक्यूल्स, या आप इनको भोजन रिक्तिका बोल सकते हो, फूड वैक्यूल बोल सकते हो। ठीक है, फूड वैक्यूल भी बोल सकते हो, इसको भोजन रिक्तिका भी बोल सकते हैं। अब फूड वैक्यूल जो है वो बनने के बाद में दूसरी फूड वैक्यूल जो है वो 2 से 5 मिनट के अंदर बन जाती है। जैसे मान लो एक फूड वैक्यूल बनी, और एक फूड वैक्यूल बनने के बाद में दूसरी जो फूड वैक्यूल होती है वो 2 से 5 मिनट के अंदर बन जाती है। अब ये जो टाइम होता है फूड वैक्यूल बनने का, ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि जो पैरामीशियम है उसके आसपास में भोजन कितनी मात्रा में प्रेजेंट है और डाइजेशन में अंदर कितना टाइम इसको लग रहा है। ठीक है, पैरामीशियम को डाइजेशन में कितना टाइम लग रहा है और आसपास में इसमें फूड कितनी मात्रा में प्रेजेंट है, इसी पे डिपेंड करता है कि दूसरी फूड वैक्यूल जो है वो कितने टाइम में बनेगी। तो लगभग ये 2 से 5 मिनट के अंदर दूसरी फूड वैक्यूल जो है वो बन जाती है। अब पैरामीशियम का जो साइटोप्लाज्म है, या जिसे आप एंडोप्लाज्म बोलते हो, ये एंडोप्लाज्म क्या करता है, राउंड राउंड मूवमेंट करता है। इस तरह से ये क्या करता है, राउंड मूवमेंट करेगा, और इस राउंड मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, साइक्लोसिस बोलते हैं। इस राउंड मूवमेंट को क्या बोलेंगे, साइक्लोसिस। अब साइक्लोसिस के साथ साथ में ही क्या होता है, ये जो फूड वैक्यूल होती है या जो भोजन रिक्तिका होती है, ये भी क्या होता है, राउंड राउंड मूवमेंट करेगी। ठीक है, तो फूड वैक्यूल का जो पाथवे है, किस रास्ते से फूड वैक्यूल जो है वो एंटर करती है, और ये फूड वैक्यूल जब इसमें मूवमेंट करेगी तो फूड वैक्यूल जो है वो सबसे पहले यहाँ पर बनती है ना,
साइटोफेरिंक्स है, इस साइटोफेरिंक्स के पास में क्या बनती है, फूड वैक्यूल। साइटोफेरिंक्स से ये पहले जाती है पोस्टीरियर एंड में, ये इसका पोस्टीरियर एंड है, पीछे वाला भाग है। तो सबसे पहले फूड वैक्यूल जाएगी पोस्टीरियर एंड में, और पोस्टीरियर एंड से फिर यहाँ से होते हुए फूड वैक्यूल जाएगी एंटीरियर एंड में, और एंटीरियर एंड से फिर ये फूड वैक्यूल जो है वो कहाँ जाएगी, जैसे मान लो यहाँ पर है एंटीरियर एंड में, और यहाँ से फिर ये कहाँ जाएगी, साइटोपाइज। और साइटोफाइज क्या होता है, एक पोर लाइक स्ट्रक्चर होती है, एक छिद्र जैसी स्ट्रक्चर होती है, होल होता है। इस साइटोपाइज में से जो एक्स क्रिएट होता है या जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये इसका फूड वैक्यूल का पाथवे होता है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, फूड जो है वो सबसे पहले आता है ओरल ग्रूव में, है ना। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इंजेशन। फूड का जो अंदर आना है उसे क्या बोलते हैं, इंजेशन या अंतर्ग्रहण बोलते हैं। अब फूड का डाइजेशन शुरू होगा, और डाइजेशन कैसे स्टार्ट होता है कि साइटोफेरिंक्स जो होता है वो क्या करता है, फूड वैक्यूल बना देता है ना। अब इस फूड वैक्यूल के अंदर क्या होता है, भोजन भरा रहता है। तो फूड वैक्यूल के साथ में क्या होगा, अब लाइसोसोम जो होता है वो आकर अटैच हो जाता है, लाइसोसोम आकर इसके साथ में जुड़ जाएगा। और लाइसोसोम में क्या होता है कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे प्रोटीएज हो गया, लाइवेज हो गया, कार्बोहाइड्रेज हो गया, ये सब एंजाइम जो है वो लाइसोसोम के अंदर पाए जाते हैं। तो लाइसोसोम क्या करेगा, इन एंजाइम्स को इस फूड वैक्यूल के अंदर एंटर करवा देता है, और जैसे ही ये एंजाइम इस फूड वैक्यूल के अंदर एंटर होंगे, फूड का जो डाइजेशन है, भोजन का जो पाचन है वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये वाली प्रोसेस जहाँ से डाइजेशन शुरू हो जाता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन। तो यहाँ से क्या हो जाता है, डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। अब डाइजेशन के बाद में आता है अब्जॉर्प्शन, यानी कि जो भोजन पचा हुआ है उस भोजन का अवशोषण होता है। तो फूड वैक्यूल जो है वो साइक्लोसिस के साथ साथ आगे बढ़ती है, यानी कि राउंड राउंड मूवमेंट के साथ में आगे बढ़ेगी। और आगे बढ़ने के साथ साथ में क्या होता है, इस तरह से, जैसे मान लो ये फूड वैक्यूल है, इसका जो मेम्ब्रेन है पेरामीशियम की, उस मेम्ब्रेन में क्या हो जाता है, साथ साथ ही फूड का अवशोषण स्टार्ट हो जाता है। और अवशोषण जैसे जैसे फूड अब्जॉर्ब होता जाएगा, ये जो फूड वैक्यूल है उसका साइज़ भी क्या होता जाता है, धीरे धीरे छोटा होता जाता है। जैसे मान लो यहाँ पे फूड वैक्यूल इतनी बड़ी बनी, फिर भोजन का डाइजेशन यहाँ पे स्टार्ट हो गया। डाइजेशन जैसे जैसे होता जाएगा फूड वैक्यूल का साइज़ भी छोटा हो जाता है, और डाइजेशन के बाद में जैसे जैसे भोजन का अवशोषण होगा तो फूड वैक्यूल का जो साइज़ है वो और ज़्यादा छोटा होता जाएगा। तो फाइनली लास्ट में जब फूड वैक्यूल पहुँचेगी साइटोपाइज तक, तब तक उसका साइज़ बिल्कुल छोटा हो जाता है। तो यहाँ पर तो हो जाता है डाइजेशन स्टार्ट, यहाँ से अब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है, और अब्जॉर्प्शन के साथ साथ में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि फूड का पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण शुरू हो जाता है। और वितरण होते होते क्या हो जाता है, फूड वैक्यूल जो होती है उसका साइज़ भी साथ साथ छोटा होता जाता है। अब फूड वैक्यूल पहले पोस्टीरियर एंड में आई, पोस्टीरियर एंड से फिर ये साइक्लोसिस के थ्रू कहाँ पर आई, एंटीरियर एंड में, और एंटीरियर एंड तक आते आते इसका साइज़ जो है वो बिल्कुल कम हो जाता है, छोटा हो जाता है। अब फाइनली ये कहाँ पहुँचेगी, साइक्लोसिस के साथ साथ ये पहुँचेगी साइटोपाइज तक। अब ये है साइटोपाइज, और यहाँ तक आप देख सकते हो फूड वैक्यूल का जो साइज़ है वो बिल्कुल छोटा हो गया है। अब साइटोपाइज क्या होता है कि एक साइटोपाइज तक जब तक फूड वैक्यूल पहुँचती है ना, उसके अंदर सिर्फ वेस्ट मटेरियल बचता है, क्योंकि फूड जो होता है उसका डाइजेशन भी हो जाता है, और फूड में से जो ज़रूरी काम की चीज़ें या यूज़फुल मटेरियल होता है उसका अब्जॉर्प्शन भी हो जाता है, अवशोषण भी हो जाता है। तो जब साइटोपाइज तक कोई भी फूड वैक्यूल पहुंचेगी तो वो बिल्कुल साइज़ में छोटी हो जाएगी, और उसके अंदर क्या बचेगा, सिर्फ वेस्ट मटेरियल बचेगा, यानी कि कचरा बोल सकते हो आप, या अनयूजफुल जो मटेरियल होता है वो बचेगा। फिर साइटोपाइज तक जब ये फूड वैक्यूल पहुंच जाती है तो बिल्कुल इसका साइज़ एकदम छोटा हो जाता है। और साइटोपाइज जो होता है आप इसे एनल पोर बोल सकते हो, है ना, गुदा छिद्र भी इसे बोलते हैं। तो साइटोपाइज तक पहुँचते पहुँचते जब ये एकदम छोटी हो जाएगी तो साइटोपाइज के जरिए या एनल पोर के जरिए इसे बॉडी से क्या कर दिया जाता है, एक्सक्रिएट कर दिया जाता है, बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पर जो पैरामीशियम है उसके अंदर न्यूट्रिशन का टॉपिक कंप्लीट होता है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।